नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस से देश के तमाम बड़े शहरों का बुरा हाल है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद देश के सबसे बड़े हॉटस्पॉट में से एक है। लेकिन एक शहर है बेंगलुरु, जो न सिर्फ देश के सबसे बड़े शहरों में है, बल्कि एक गलबोल सिटी है, जहां हजारों की तादाद में हर रोज देश विदेश के लोगों का आना जाना होता था। यहाँ की आबादी भी 1 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन बेंगलुरु में अब तक मात्र 385 मामले सामने आए, जिसमें अब मात्र 136 केस एक्टिव हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बेंगलुरु ने कैसे किया ये चमत्कार। क्या ये बेंगलुरु की अच्छी किस्मत थी या एक सफल बेंगलुरु मॉडल है जिसने ये काम किया? जानिए ये चमत्कार कैसे हुआ। सरकार के विशेषज्ञों और अधिकारियों के मुताबिक इसका प्रमुख कारण कोरोना के शहर में दस्तक देते ही बेंगलुरु में किए गए उपाय, अनुरेखण, ट्रैकिंग, परीक्षण और उपचार बाकी शहरों के समान थे। लेकिन अंतर सिर्फ इनके काम करने के तरीके में था। कर्नाटक सरकार ने स्मार्ट कॉल विशेषज्ञों को राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना कार्य करने की पूरी छूट दी गई थी। प्रशासन और नौकरशाही ने उन एक्सपर्ट्स चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह या सवाल नहीं किया जो उन्हें सलाह दे रहे थे। बेंगलुरु ने 8 मार्च को सबसे पहला कोरोना पॉजिटिव केस पाया। इसके बाद कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने बेंगलुरु महानगर पालिका के साथ 2666 लोगों की सूची तैयार की, जो अमेरिका से आए थे, और उन सभी लोगों को डॉक्टर की निगरानी में रखा गया। 1 जून तक कर्नाटक में कुल 3408 मामलों में दर्ज किए गए, जिसके पीछे प्रमुख कारण है घरेलू यात्रा शुरू होने के कारण 2132 मामलों में वृद्धि हुई। 879 के संक्रमण के स्रोत को कोविड-19 रोगी के संपर्कों के रूप में ट्रैक किया गया। संपर्क ट्रेसिंग के अलावा सही लोगों का परीक्षण करने से राज्य को फैलने पर नियंत्रण रखने में मदद मिली। इसके अलावा एक सर्वेक्षण अभियान चलाया गया, जिसमें अब तक 72% परिवारों का सर्वेक्षण हो चुका है। वहीं अधिकारियों को काम करने के लिए एक ऐप डेवलप किया गया ताकि उन्हें प्रोसेस पूरा करने में ज्यादा टाइम नहीं लगे। मुंबई में धारावी, चेन्नई के कोयम्बेडु बाजार और दिल्ली में तबलीगी जमात सम्मेलन जैसे समूहों को नियंत्रित करने में असमर्थता के कारण इन संबंधी शहर प्रशासनों ने कोविड-19 पर नियंत्रण खो दिया। लेकिन बेंगलुरु अपने नियंत्रण क्षेत्रों को अधिक कुशलता से नियंत्रित करने में सक्षम था। कर्नाटक के पहले समूह में से एक मैसूर में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, जिसने 74 मामले सामने आए, जिसके बाद पूरे जिले में सबसे सख्त तालाबंदी की गई और 56 दिनों के भीतर पूरे जिले को कोविड-19 मुक्त घोषित कर दिया गया। ऐसे ही कुछ ठोस प्रयास हैं, जिसके कारण न सिर्फ ग्लोबल सिटी बेंगलुरु में कोरोना काबू में है, बल्कि पूरे कर्नाटक में इसे व्यापक स्तर पर फैलने से पहले रोक लिया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।